हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं हैप्पीनेस पार्क @ गौतम बुद्धा पार्क। टिकट काउंटर से पर्ची लेकर हम चल दिए आगे। यहाँ मैडम को हमने दिखाई टिकट। मैडम ने पर्ची को फाड़ कर हमें वापस कर दिया। फटी पर्ची को जेब में रखकर हम चल दिए पार्क में भ्रमण करने के लिए। अंदर आते ही हमें दिखे ये चच्चा जो कि आने जाने वालों पर नजर रखे हुए थे। ठीक इनके पीछे कबाड़ का प्रयोग कर बनाया गया था ये उल्टा पुल्टा घर, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम चल दिए आगे। कुछ दूर आगे बढ़े तो हमें देखने को मिली जमीन पर बनी ये अनोखी चित्रकलाएं। एक तरफ संगीत तो बज रहा था, लेकिन हमारा मिक्की चूहा नृत्य करने में शर्मा रहा था। तो वहीं ये बिल्लियां गुब्बारे को पकड़ने में लगी पड़ी थी। गुब्बारे को पकड़ने के चक्कर में इतनी गंदी हो गई थी कि यहाँ बन गए थे उनके पंजों के निशान। यहाँ दिखे हमें ये बड़े बड़े इमोजीज। इनको करीब से देखने के लिए हम चल दिए आगे। यहाँ आते ही हमारा साथी करने लगा था इसकी नकल। तो वहीं ये तीन पीले मुंह वाले अजीबो गरीब इशारे कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे थे। गांधी जी के तीन बंदर तो सुने थे, यहाँ हमें देखने को मिले तीन इमोजीज। जनता ने इन पर इतना प्यार बरसाया था कि किसी के एक कान में उंगली नहीं थी तो किसी के मुंह पर। फिर हमें दिखा इस पार्क का इकलौता फव्वारा, जो कि आसमान की ऊंचाइयों को बड़ी शिद्दत से छूने में लगा पड़ा था। ये सब देखने के बाद हम कुछ दूर आगे चले ही थे कि हमें दिखी ये 6 पहिया गाड़ी, जो कि देखने में बड़ी ही बढ़िया लग रही थी। तो देर ना करते हुए इसे लेकर हम चल दिए। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए साउथ। यहाँ ये लोग मुक्के मारने में लगे थे। हमें भी पड़ जाते, इससे पहले हम खिसक लिए। फिर हमें दिखा ये आसमानी रंग का लंबा सा बजाज वालों का स्कूटर, जिसको देख हमारे दोस्त से रहा नहीं गया तो वो चल दिया इसे चलाने। तरह तरह से कोशिशें करने के बाद भी जब इससे स्कूटर का एफ भी न डोला तो वो हमारे साथ चल दिया। फिर हमें दिखा ये बन मक्खन चाय वालों का आउटलेट। फिर क्या था, बिना चाय पिए हम लोग चल दिए आगे। चलते चलते हमें दिखा ये छोटा बाहुबली, जो अपनी भुजाओं का प्रयोग करते हुए इस नाव को भगाने में लगा था। हमें देख पूछने लगा क्या करके दिखाऊं। हमने भी कह दिया उड़ा के दिखाओ। कहने लगा भाग जाओ यहाँ से। फिर वो हमें दूर जाता नजर आया। यहाँ इस उल्टे पुल्टे कैफे को देख आओ देखा ना ताओ हम चढ़ गए इस पर। यहाँ अपनी दूरदृष्टि से हमने करीब हो रही अतरंगी हरकतों को देखा। फिर हम पहुंच गए बच्चों के खेलने कूदने की जगह, जहाँ बच्चों के खेलने कूदने के लिए तरह तरह के झूले बनाए गए थे, लेकिन यहाँ बच्चों से ज्यादा बड़े झूला झूलते नजर आए। फिर हमें दिखा ये खाता पीता परिवार है। इनको करीब से जाकर भी देख लिया, पर समझ ना आया आखिर ये लोग खाते कहाँ से हैं। इसके साथ गिल्ली डंडा खेलते खेलते हम पहुंच गए इस पार्क के सबसे बड़े लट्टू बाज के पास। इससे लट्टू छीन कर हम चल दिए। यहाँ भटकते भटकते हमें मिल गया जादू। हमसे पूछने लगा दोस्ती करोगे। अंतरिक्ष यान इसके सर के ऊपर देख हम इसे मना करके चल दिए। फिर कुछ देर करी हमने यहाँ शूटिंग। शूटिंग करके हमें एहसास हो गया कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। फिर उठाकर रील हमने कुछ यूं फेंकी कि यहाँ बन गया उस रील का बैठका। फिर कुछ कुछ होता है, एक था टाइगर, हम साथ साथ हैं और बद्री की दुल्हनिया के कटआउट देखते हुए हम पहुंच गए यहाँ। इतनी तेज धूप में इन लोगों की कड़ी मेहनत देख हमारी आंखें भीग गईं। तभी झिलमिलाती आंखों से हमें दिखी ये हसीना। फिर हम चढ़ने लग गए जीना बहाते हुए पसीना। इस नहर से निकलने के लिए ये परिवार करे जा रहा था जी तोड़ मेहनत। इनको गुड लक बोल हम चल दिए। फिर हम पहुंच गए यहाँ। यहाँ कंचे फोड़ फाड़ कर हम निकल लिए आगे। संगे मरमर से बनी गौतम बुद्ध जी की ये प्रतिमा इस पार्क की सुंदरता में अलग ही चार चांद लगाती दिखी। कुछ कदम आगे बढ़े तो हमें दिखी ये टायर वाली छुकछुकिया, जो कि पानी की बोतलें और लोगों को ले जाने में लगी थी। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाने से इस मीनार का झूलना बंद हो गया था। तो वहीं ये तीन लड़कियां अलग ही खेल खेल रही थी। एक लगी पड़ी थी चिड़िया उड़ाने में, तो वहीं दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ने में। इसकी एक पहिया गाड़ी का पहिया लेकर हम आ गए यहाँ। तभी हमें सुनाई दी कुछ आवाजें, तो देर न करते हुए हम पहुंच गए वहां। एक तरफ बैठी थी ये, तो दूसरी तरफ इनको बैठा देख तो हमें समझते देर न लगी कि इन लैला मजनू में अभी ही लड़ाई हुई है। लिखा था बोर्ड पर चल मेरे हाथी, तो वहीं दूसरी तरफ हाथी को हवा में लटका दिया गया था। सब गोलमाल होता देख हम चल दिए आगे। यहाँ पर हमने वही फटी पर्ची मैडम को दी और फिर हम यहाँ से निकल लिए।